I am Dr. Vijay Kumar from Government College, Shahpura. I am teaching you now characteristic of Indian economy. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्यरत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है और निजी क्षेत्र भी अपने यहाँ से अच्छे से कार्य करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड स्थान रखता है अपना, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती है। मूलभूत सुविधाओं का मुख्य रूप से अभाव पाया जाता है। मूलभूत सुविधाओं के अंदर जैसे सड़क, परिवहन, बिजली, शौचालय आदि की कमी यहाँ पर हमको मिलती है। यहाँ पर देखने में पता चलता है कि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन तो ईश्वर ने बहुत अच्छी मात्रा में दिए गए हैं, लेकिन इनका यूज निश्चित रूप से सही रूप से नहीं हो रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत के अंदर अंग्रेजों का राज्य था, तो अंग्रेजों ने अपने उद्देश्य के लिए उन साधनों का प्रयोग किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में अपना योगदान नहीं दिया या लगभग बहुत कम दिया। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा देश तेजी से आगे की तरफ अग्रसर हो रहा है। यहाँ पर हम बात करें कि प्रत्येक कोई ना कोई देश अन्य छोटे देश की तुलना में विकसित है और अविकसित है। अगर हम बांग्लादेश से भारत की तुलना करते हैं तो हम उस देश की तुलना में विकसित हैं, लेकिन अगर हम अमेरिका से तुलना करते हैं तो हमारा देश अमेरिका की तुलना में विकासशील देश के अंदर आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बातें अपन बाद में करेंगे। पहले कुछ बताता हूं मैं आपको, कुछ आंकड़े मैं आपको देना चाहूंगा कि लगभग जो आपको देखने पर लगेगा कि यहाँ पर बेरोजगारी की दर 1.5 है और यहाँ पर लगभग गरीबी रेखा से नीचे 25% लोग निवास करते हैं। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में 13.9 और सेकेंडरी सेक्टर में 26.1 और सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 59.9 या 60% उनका योगदान जीडीपी में आ रहा है। हमारे यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर भारत में मुख्य रूप से जो उत्पाद पैदा होते हैं आप जानते हैं, चावल, गेहूं, तिलहन, कपास, जूट, चाय, गन्ना, आलू आदि यहाँ पर पैदावार के रूप में। मुख्य रूप से यहाँ पर रासायनिक उद्योग, वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग, यातायात उद्योग, सीमेंट उद्योग, पेट्रोल उद्योग, भारी मशीनरी, सॉफ्टवेयर आदि मुख्य रूप से पाई जाती है। और यहाँ पर मुख्य जो व्यापार किया जाता है वो कच्चा तेल है, मशीनें हैं, जवाहरात हैं, जेम्स स्टोन्स हैं, उर्वरक है, रसायनिक है, कपड़े हैं, जवाहरात, इंजीनियरिंग आदि कपड़ों का व्यवसाय होता है। अगर मैं बात करूं सार्वजनिक क्षेत्र में मुद्रास्फीति दर क्या थी तो 3.8 लगभग यहाँ पर मुद्रास्फीति दर पाई जाती है। अब आते हैं सीधे बोर्ड के ऊपर। जैसे मैंने बताया आपको कि पहली भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है निश्चित अर्थव्यवस्था। कृषि का योगदान यहाँ पर लगभग कृषि में 70% पॉपुलेशन गाँव में निवास करती है। गाँव में निवास करने मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन अपने आधारभूत और कृषि के रूप में अपना योगदान देती है। उनका कहा जाता है कि भारतीय कृषक ऋण में पैदा होता है, ऋण में पलता है और ऋण में ही मर जाता है। तो यहाँ पर इसकी आपको देख सकते हैं कि 70% पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज लिविंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। सेवा क्षेत्र, देखिए दो चीजें हैं, सेवा सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। If there is service sector is a big, then the country will go up development country. अगर किसी देश का क्षेत्रफल, किसी देश का सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से एक वो विकसित देश की तरफ हमारा देश जा रहा है। तो हमारी अर्थव्यवस्था का लगभग 8%, 60%, 59.9% जीडीपी हमें सेवा क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर धन का असमान वितरण है। मीन कुछ जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं और जो कुछ अमीर लोग हैं वो तेजी से अमीर होते जा रहे हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इनकम, द पुअर पर्संस एंड द रिच पर्संस। सारे लोग जानते हैं जो अमीर है तेजी से अमीर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर हम बात करें जनसंख्या की तो भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से जनसंख्या का विकास हो रहा है। विश्व की सेकेंड ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन है 138 करोड़। 2020 में अगर आंकड़ों की बात करें तो 138 करोड़ पॉपुलेशन भारत में निवास करती है। यहाँ पर आधारभूत ढांचों का अभाव पाया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों बहुत मात्रा में, प्राकृतिक संसाधन मतलब आप जानते हैं पहाड़, खनन और ये तेल, खनिज तेल आदि सारे चीजें पाई जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर है, लेकिन उसका सही रूप से विदोहन नहीं हो रहा है। आगे बात करें पर कैपिटा इनकम इज द लेस, पूंजी का अभाव,
पूंजी निर्माण की गति धीमी है, निम्न जीवन स्तर, यहाँ की जो पॉपुलेशन है दे आर लिविंग द वेरी लो, उनके यहाँ खाना पीना की जो सुविधा है, रोटी कपड़ा मकान की सुविधा है, वो भी लगभग नहीं के बराबर पाई जा रही है। बहुत सारे लोग अपनी गरीबी का जीवन यापन कर रहे हैं। एक निर्धनता का कुचक्र है, हिंदुस्तान के अंदर निर्धनता का कुचक्र है, वो एक बार फंस जाता है। निर्धन व्यक्ति है, निर्धन ही रहेगा, वो अपने आप को आगे की तरफ ले जाने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में विनियोग नहीं है, पैसा नहीं है, वो उपभोग करता है, उतनी आमदनी प्राप्त करता है, उसको एज सेविंग के रूप में वो बचा नहीं पाता है, और सेविंग नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा और एक निर्धनता के कुचक्र में फंसता हुआ चला जाएगा। असंतुलित विदेशी व्यापार है, असंतुलित औद्योगिक क्षेत्र है, मतलब जहां पर उद्योग स्थापित हो गए वहां पर उद्योग बहुत सारे पनपने हैं क्योंकि आधारभूत सुविधा वहां पर मिलती है, लेकिन जो क्षेत्र हमारे पिछड़े हुए रह गए हैं, जो एरियाज हैं, राजस्थान है, जैसे तेजी से विकास नहीं कर पाते और असंतुलित रूप से चले जाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। और यहाँ पर देखें टेक्नोलॉजी अब तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, यस वी आर एग्री इनफ वी आर गोइंग इन द अपग्रेड इन द टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, बट उससे पहले अगर देखेंगे तो हमारी तकनीकी यहाँ पर बिल्कुल छोटे रूप से थी, अविकसित थी, लोग हाथों के माध्यम से, हस्त कौशल के माध्यम से उत्पादन कर रहे थे, जो कि आज की अगर विश्व की अर्थव्यवस्था की तुलना करें, उनसे मुकाबला करना चाहें तो हम निश्चित रूप से उनसे पिछड़ जाएंगे। घाटे की अर्थव्यवस्था मानसून पर निर्भरता, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मानसून पर निर्भर रहती है। अगर बरसात आ गई तो हमारा 60% पॉपुलेशन विल गो अप, क्यों? क्योंकि वो उत्पादन करेगी, वो अपना पैदावार करेगी, खेतों के अंदर अनाज होएगी। अगर मानसून नहीं आया तो अनाज होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं है, नलकूप से नहीं है। पॉपुलेशन जो ग्रामीण क्षेत्र की है बहुत निर्धन है, इतनी आधारभूत सुविधा वो प्राप्त नहीं कर पाती है और उनकी कृषि डेवलप नहीं हो पाती, और वहीं हमेशा कहा भी जाता है और सुना भी जाता है कि कृषक ऋण लेता है और अल्टीमेटली वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो आत्महत्या कर लेता है क्योंकि अपने लॉन्स वो चुका नहीं पाता है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में एक और समस्या आ रही है कि वो युद्ध से हमेशा आशंकित रहता है, कौन सा कंट्री भारत के ऊपर अटैक कर देगा। ये एक हमारे लिए एक सराउंडिंग फेस है, वो टेरिटरी है, वो एक रूप से असुरक्षित सी मैसेज रहती है, तो ये विकास करने में हमारे लिए बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही काफी, कल फिर आपसे बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ नवीनतम आंकड़ों के साथ। मैं स्टूडेंट्स आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यू विल गो टू लेटेस्ट डाटास। अगर आप लेटेस्ट डाटा में नहीं जा रहे हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आप जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप नवीनतम डाटा का प्रयोग कीजिए आपकी परीक्षा के लिए। नवीनतम डाटा, जब टीचर्स अपनी कॉपी चेक करता है तो देखता है कि स्टूडेंट्स ने अपने आप को कितना अपडेट किया है। उसकी जो आंकड़े हैं वो 2014-15 के चल रहे हैं, 2017-18 के चल रहे हैं, 2020 के चल रहे हैं। अगर आप 19-20 के डाटों का प्रयोग करेंगे, देखिए इसके लिए आपको बाजार के अंदर या योजना है, स्टैटिक डिपार्टमेंट्स के बजट्स हैं, या कोई भी कम्पिटिटिव बुक्स है जो आपको नवीनतम आंकड़े देती है, या गूगल पे भी आप जाएंगे तो आपको नवीनतम आंकड़े मिल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।